IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। सूबाई हुकूमतें कल प्लान जमा कराएंगी। मुल्क में महंगाई के नए तूफान की दस्तक, कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सार्फिन के लिए कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। जुलाई से फी यूनिट कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगी। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा। बड़े सार्फिन के लिए टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मिल्स मालिकान की हड़ताल। मुल्क भर में एहतजाज। 1500 मिल से आटे की सप्लाई बंद होने से बहरान का खदशा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स मालिकान आसिम रजा कहते हैं, टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए फौरी महंगा होगा। हम अवाम के लिए मुश्किलात नहीं चाहते। मखसूस नशिस्तों का केस किस करवट बैठेगा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला आज या कल मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 रुकनी फुल कोर्ट से 1.5 घंटे मुशावरत की थी। गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं। एज अ जज कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है तो इट्स नॉट। लेट मी क्लैरिफाई। बाज़ औक़ात ये एक तासुर भी लिया जाता है कि परहैप्स बेंच इज इरिटेटेड, एंग्री, गुस्सा कर जाते हैं। यस, वी डू दैट। किसी भी जज का गुस्से में फैसला दुरुस्त नहीं होता। कोई जज किसी को जाती तनाजुर में कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद बार में तकरीब से खिताब। कहा, पैसा बनाने का मकसद ये नहीं कि हम अपना प्रोफेशन भूल जाएं। हमारा मकसद दूसरे की इस्लाह करना है। आज की बार कल के बेंच की नर्सरी है। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज। एटीसी लाहौर का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया है, मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्द बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, आगे फैलाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। अबूरी जमानत इसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में मुहर्रम के चहलुम के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, चीफ कमिश्नर ने जलसा मुअत्तल किया, मनसूख नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, चहलुम बहुत दूर है। चहलुम के बाद आप कहेंगे सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? जस्टिस अमीन का सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है उन्हें जेलों में मुंतकिल करें। जस्टिस इरफान ने कहा, गैर इंसानी सुलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है? जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, आप हमें गलती दिखाए बगैर नया फैसला चाहते हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुए। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट की कायमा कमेटी में इजहार ख्याल। कहा, वजारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी है। पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के शहरियों के कत्ल में मुलव्विस ग्रुप से बात नहीं होगी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल बंद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम है। आइन और कानून के मुताबिक 9 मई में मुलव्विस अनासर का एहतसाब किया जाएगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लकी मरवत में लोड शेडिंग, इलाका मकीनों का सराय नूरंग ग्रेड स्टेशन और वाबडा दफातर पर धावा। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की, रिकॉर्ड तबाह कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को ग्रेड स्टेशन और दफातर से निकाल दिया। कराची के इलाके 3 हट्टी में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक डाकू लूटमार की नीयत से आए थे। 2 रोज कबल तनख्वाह की अदम अदायगी पर कंपनी के CEO के कत्ल की CCTV फुटेज आज न्यूज पर। लाहौर में खातून को बस में हरासा करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। गुलशन रावी में फार्मेसी मैनेजर से नारवा सलूक पर डॉल्फिन एहलकार के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। खातून को ब्लैकमेल और अगवा का झूठा मुकदमा करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। लाड़काना में बच्चों के झगड़े में बड़े कूद पड़े। 2 ग्रुपों में फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। वकार नामी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सवाबी में घरेलू तनाजे पर फायरिंग, भाई ने 3 बहनों की जान ले ली। पेशावर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन के तैयारे के टायर में आग लग गई। हादसे में 12 से 15 अफराद जख्मी। मुजफ्फराबाद में कील मच्छल के मकाम पर सयाहों की एक और जीप को हादसा। बच्चा जाँ भाग, 6 अफराद जख्मी। सयाहों का ताल्लुक कराची से है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और जालाबारी से हादसात, मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 31 जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक हादसात बन्नू, बडग्राम और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। गजा में इसराइल के हमले जारी। खान यूनिस, अल नसीरात, शुजाइया और दीगर इलाके निशाने पर। 4 रोज में 4 पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी की। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। शोहदा की तादाद 38,295 हो गई। अमेरिका ने 500 पाउंड वजनी बमों की खेप जल्द इजराइल भेजने का फैसला कर लिया। रफा ऑपरेशन के पेश नज़र मई से इजराइल के लिए भारी बमों की खेप रुकी हुई थी। 2000 पाउंड वजनी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल रहेगी। अमरीकी वजीर खारजा का यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारा देने का ऐलान। लंदन में BBC के कमेंटेटर जॉन हंट की बीवी और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया गया। घर से लाशें बरामद। पुलिस ने मुलजिम को करीबी इलाके से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। अमरीका शदीद गर्मी की लपेट में। मुख्तलिफ रियासतों में हीट वेव से 1 हफ्ते के दौरान 28 अफराद हलाक। लास वेगस में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। टेक्सास में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड। चिली में दुनिया का खुश्क तरीन सहरा गुलिस्तान बन गया। सहराए अटाकामा में 9 साल बाद एक बार फिर फूल खिल उठे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के हवाले से कयास आराइयां। PCB ज़राए का कहना है मुजव्वज़ा शेड्यूल ICC को भेज रखा है। ICC ने पाकिस्तान को मेजबानी दी है। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी मैच में इंडियन चैंपियंस को 54 रन से मात दे दी। भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मध्य मुकाबिल होगा। यूरो कप फुटबॉल, इंग्लैंड नीदरलैंड्स को हराकर फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। इंग्लैंड ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल करके फतह हासिल की। 15 जुलाई को फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेन से होगा। कोलंबिया कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। टीम दूसरे सेमीफाइनल में यूरुग्वे को सख्त मुकाबले के बाद 0-1 से शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन से होगा।